पुनः एक बार और दाती गुरु मंत्र प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। और बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए नवरात्रि अच्छे रहेंगे। पारिवारिक सदस्य प्रेम और सद्भावना से रहेंगे और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। घर में कोई शुभ कार्य संपन्न होगा और दिन बहुत खुशियों में बीतेंगे। नमूना। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए नवरात्रि पारिवारिक दृष्टिकोण से लाभदायी और सफलतापूर्वक नजर आ रहे हैं। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और माता पिताओं का सहयोग और आशीर्वाद भी मिलेगा। नमूना। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, नक्षत्रों की दृष्टि से देखूं तो ये नवरात्रि आए पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल नजर आ रहे हैं। पारिवारिक सदस्यों का मेलजोल बढ़ेगा। पारिवारिक सदस्यों ने अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में सुख और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा और अनावश्यक जो वाद विवाद चल रहा वो भी खत्म हो जाएगा। नमूना। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, नक्षत्रों का संकेत इन नवरात्रों में अनुकूलता का नजर नहीं आ रहा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय ठीक नहीं है। इस समय पारिवारिक सदस्यों के व्यवहार को समझना आपके लिए मुश्किल होगा। पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सब सगे संबंधी द्वारा पैसों के लेन देन को लेकर भी विवाद हो सकता है। इस समय बहुत धैर्य नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा उठापटक है और ये लगातार 4 महीने तक है। क्या करें? पीला पपीता छीलकर गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन अपने हाथ से गाय को खिला दें। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का नियमित दिन में 2 बार सुबह और शाम घी का दीपक जला के जाप करें। आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था, जो मैंने आपके सामने रखा। और अब मन है आपको ले जाने का अंकों की रहस्यमय दुनिया में। अंकों का अपना एक प्रभाव है। यदि आपका जन्म 1 तारीख है तो आपका मूलांक 1 होगा और यदि आपके जन्म 10 तारीख हो तब भी मूलांक आपका 1 होगा और आपका जन्म 19 तारीख को हुआ है तब भी आपका मूलांक 1 होगा। अभी समझ लीजिए मूलांक कैसे निकालना है। और बात करते हैं सबसे पहले मूलांक 1 की। मूलांक 1 वालों, जिस तरह के घर योगा योग्य, यदि आप चाहते हो कि आज सफलतापूर्वक कार्य खत्म हो तो धैर्य का सहारा लें। धैर्य से यदि काम करेंगे तो सफलता आपका दामन चूमेगी। नमूना। और बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2, तरक्की आपका इंतजार कर रही है। मात्र आप एक कदम बढ़ाइए लेकिन अपनों का सहयोग लेकर। नमूना। और बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3, कुछ रोमांचक तथ्य आपके समक्ष आएंगे। आपके जीवन में एक नई उम्मीद जागृत होगी। आपके सपने पूरे होंगे लेकिन थोड़ा सा विश्राम जरूर करें। नमूना। और बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4, कारोबार की दृष्टिकोण से समय अनुकूल नजर नहीं आ रहा है। आर्थिक क्षेत्र में लापरवाही करेंगे तो नतीजे आपको डरा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। परेशानी है, छोटा सा उपाय है और ये उपाय कर देना। चावल का दान गरीब को देखिए परेशानी नहीं आएगी। नमूना। और बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5, सितारों का संकेत है कि ताते पाव पसारिए और जाते लंबी सौड़। आपकी अपनी क्षमता के बाहर कोई कार्य नहीं करे अन्यथा नुकसान हो सकता है। नमूना। और बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6, इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी। मनोनुकूल सफलता मिलेगी और अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। लेकिन एक बात बहुत जरूरी, मूलांक 6 वालों, मुंह में राम बगल में छुरी नुकसान दे जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। नमूना। और बात करते हैं मूलांक 7। मूलांक 7, सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा और अच्छे मित्रों से आपका मिलन होगा। नमूना। और बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8, आज स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा या यूं कह सकते हो कि दैनिक दिनचर्या को थोड़ा सा नियमित रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमूना। और बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9, यदि धैर्य से कोई भी कार्य करेंगे तो सफलता आज आपका दामन चूमेगी। हर एक कार्य को आप आराम से पूरा करें, जरूर सफलता मिलेगी, लाभ भी मिलेगा। नमूना। ये था रहस्य में अंकों का भविष्य फल। और बात करते हैं आज के नुस्खों का। कारण कोई भी हो, आपके सिर में दर्द है तो देसी घी की जलेबी दूध के साथ प्रातःकाल सेवन करिए। सर दर्द से पीछा छूट जाएगा। नुस्खे मेरे रामबाण है, अद्भुत नुस्खे हैं मेरे। सरसों के तेल से सिर की मालिश करने से भी सर दर्द ठीक होता है। और सरसों के तेल में 4 कली लहसुन डाल दीजिए और उसको जब तक लाल नहीं हो गर्म करिए, ठंडा करके मालिश करके देखिए, 4 गुना ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं आपको उपाय बताता हूं।
मैं आपको नुस्खे बताता हूँ, मैं आपको टोटके बताता हूँ, मैं आपको गुरु मंत्र बताता हूँ। और इसमें मैंने बहुत कुछ लिखा है। उपाय खंड 1, उपाय खंड 2, उपाय खंड 3, उपाय खंड 4, उपाय खंड 5, उपाय खंड 6, उपाय खंड 7, उपाय खंड 8, उपाय खंड 9, उपाय खंड 10 उपाय खंड लिखे। साथ ही अद्भुत देसी नुस्खे भाग 1, भाग 2, भाग 3 अद्भुत मैंने लिखा है। धर्म पे बहुत लिखा है। अस्तित्व की खोज, लाली मेरे लाल की, दाती अनुभव प्रकाश, शाश्वत सुख, बहुत लिखा है। परमानंद, खुला मंत्र परमानंद के लिए, अवेकनिंग कॉल, अटर्नल ब्लेस, 112 किताब लिखी है। यदि आप इसको जानना चाहते हैं तो www.shanidham.in पे जाइए। किताबें कैसे मिलेगी? दाती.com पे भी पता चल जाएगा, shanidham.in पे भी पता चल जाएगा। और 011-2665-3500 पे रिंग करेंगे तो भी पता चल जाएगा। नमो नारायण। ईश्वरीय नियमों का पालन करने से आप समझ सकते हैं प्रेम कैसे किया जा सकता है। ईश्वरीय नियमों का पालन करने से आप समझ सकते हैं कि प्रेम कैसे किया जा सकता है। क्योंकि ईश्वर का पहला नियम ही है कि सबसे प्यार करो, किसी से नफरत मत करो। धरती पर सभी जीव परमपिता परमात्मा के बनाए हुए हैं, तो फिर नफरत कैसे? ये रचना उनकी है, ये धरती उनकी है, ये प्राणी उनकी है, ये जीव उनके हैं, तो फिर वैमनस्य कैसा? जिस दिन ये भेदभाव भूल जाएंगे उस दिन आप प्रेम स्वरूप हो जाएंगे, और जिस दिन आप प्रेम स्वरूप हो जाएंगे आप पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। और जो प्रेम किसी को क्षति पहुंचाए वो प्रेम है ही नहीं। ये बात का भी ध्यान रखें। जो प्रेम किसी को क्षति नहीं पहुंचा सकता है, प्रेम किसी को दर्द नहीं दे सकता है, प्रेम किसी को समस्या नहीं दे सकता है। जो प्रेम किसी को क्षति पहुंचाए वो प्रेम हो नहीं सकता। यदि लोभ के कारण आप किसी से मित्र बनाते हैं, किसी कुछ पाने की इच्छा से अपनी दोस्ती करते हैं, तो एक दिन आपको दुख जरूर मिलेगा। ये मेरा अनुभव। सच्चा प्रेम निश्चित होता है और निरंतर होता है, वो समाप्त हो ही नहीं सकता है, वो निस्वार्थ होता है। करो तो सच्चा प्रेम करो। झूठ प्रेम अंत में दुख देते मेरे भाई, और तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुगे खेत। इसलिए पहले से बता दो। और एक बात और, संकट के समय धैर्य धारण करने से आप आधी लड़ाई जीत गए। यदि आपके सामने समस्या है और आप धैर्य में है तो मेरा विश्वास करिए 79%, 80% नहीं कहता आजकल में, 99% भी नहीं कहता, 79% समस्याओं पर आपने जीत हासिल कर दी। धैर्य है, क्योंकि मनुष्य की असली शक्ति, असली विवेक की परीक्षा संकट की घड़ी में है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपातकाल पर किए जारी। धैर्य, यदि आप संकट में संतुलन बनाए रखते हैं तो संकट स्वयं ही आपका टल जाएगा। यदि आप शत्रु के सामने विवेकपूर्ण, धैर्यपूर्ण से पेश आएंगे, शत्रु बिना क्षति पहुंचाए लौट जाएगा, वो आपसे भय खाएगा। इस बात का भी ध्यान रखें। नमो नारायण। बात करते हैं आज के उपाय की, आज की टिप ऑफ द डे। मां कात्यायनी का दिन है और आपके परिवार में उठापटक है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, पारिवारिक सदस्य एक साथ नहीं बैठे और परिवार में नाना प्रकार की समस्या। इन संपूर्ण परेशानियों का निवारण के लिए नित्य कर्म से निरत हो, स्नानों उपरांत सुबह सुबह घर में घी का दीपक जलाए। और घी का दीपक जलाने के बाद मां भगवती कात्यायनी को मधु का भोग लगाए, शहद का भोग लगाए और श्रद्धा अनुसार शहद सदाचारी ब्राह्मण और गरीबों में बांट दीजिए। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह अद्भुत उपाय है जो कभी खाली नहीं गया। और किसी ने मुझसे कहा, दाती महाराज मेरी जन्म कुंडली में शुक्र अनुकूल नहीं है। देखिए भाई, शुक्र अनुकूल है, आपके कर्म अनुकूल नहीं है। यदि निजगत कर्मों की वजह से जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर है, आप मां कात्यायनी मां का ध्यान करिए। हर रोज घर में घी का दीपक जला के ओम काम काम कात्यायनी स्वाहा इस मंत्र का जाप करने से संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। आज इतना ही। कल के लिए मां कालरात्रि की चर्चा करूंगा। क्या लोगों ने आपको शनि के नाम से भयभीत किया है? क्या आपको शनि की 7.5 है? क्या आपको ढैया है? क्या महादशा है? आप परेशान हैं शनि के नाम से, जबकि शनि धर्म, कर्म, नीति, ज्ञान, भक्ति और सत्य का देवता है। लेकिन लोगों ने आपको परेशान। इन सारी परेशानियों का निवारण कैसे हो कल बताऊंगा। आज इतना ही। नमस्कार।